प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। तो हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत प्यारी हैं, मान्या सिंह नाम है उनका। कैसे हो मान्या आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? सब परफेक्ट। कैसा रहा आपका दिन? दिन अभी शुरू हुआ है यार। वैसे यूजुअली कैसे जाता है आपका दिन रोज का? सुबह उठती हूँ, पहले कितने तो बजे? जो प्रोबेबली 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठ जाते हो? हाँ, फिर अपना जिस चीज़ को ओढ़ के सोती हूँ उसको फोल्ड करती हूँ, फिर मेडिटेशन करती हूँ, फिर कुछ चीज़ें लिखती हूँ, फिर उसके बाद उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, 2-3 गालियाँ घर वालों से मिलती है, जैसे खाना नहीं खाती, ब्रेकफास्ट नहीं करती, एंड देन उसके बाद वो मेरा दिन शुरू हो जाता है। मेडिटेशन इज लाइक, मेडिटेशन कैसे करते हो आप? बहुत बेसिक होता है। मतलब आप ऐसी जगह से हो, मुंबई इतनी फास्ट और इतनी चलत जगह है जहाँ पे आपको थोड़ी शांत रहने की आदत डालनी पड़ती है। तो मेडिटेशन में बस गाइडेड मेडिटेशन होता है, ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, एंड देन बहुत सिंपल है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने दिमाग में इतनी सारी सोच होती है कि वो आपको एक जगह बैठने नहीं देती, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं 15 से 20 मिनट करूँ। पहले तो मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, अब हो रहा है। कितने मिनट? 20 मिनट, कभी कभी 15 मिनट, कभी मैं कभी 30 खुद मिनट। क्योंकि 4-5 मिनट लाइक वो 108 ओम चैंटिंग एक हाँ। वो रहता है, तो मैं हेडफोन लगा के, तो मुझे वो 5 मिनट 6 मिनट फिर मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब ज़िंदगी में आप जैसे जैसे कहते हैं ना कि उम्र नहीं, तजुर्बा जैसे आपको मिलते जाता है, आप उतने ही यूनिवर्स के करीब होते जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं। तो वो लेट गो वाली जो फीलिंग होती है कि आप छोड़ दो सब कुछ, अपने आप हो जाएगा, जाएगा। तो वो चीज़ अब सीखने मिली है। तो क्या बात है। और ऐसे टिपिकल यूपी गर्ल कितनी बची है अंदर अभी, लाइक कि अभी भी है लाइक जैसे क्या करते हो वैसे कि? यूपी। अब यूपी नहीं कह सकते, टिपिकल गर्ल, इनोसेंट, जो एक मासूमियत होती है वो आज भी मेरे अंदर है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रखूँ वो, क्योंकि जब आप मासूम होते हो तो आपको कोई भी चीज़ हर्ट कर जाती है इमोशनली, और मैं खुद को अलाउ करती हूँ, मैं खुद को छोड़ देती हूँ। अगर हार्ट ब्रेक हुआ तो मैं पूरी तरीके से फील करती हूँ, अगर कोई चीज़ मेरे से गुम हो गई है तो वो चीज़ का रिग्रेट ले लेती हूँ। तो मैं हर चीज़ अपनी जो अंदर की जो तह होती है उसमें घुस के वो इमोशंस को फील करती हूँ। वो जो एक डर, वो एक लहर होती है ना, रोना, हंसना, ऐसे रो लेते हो आप लाइक? हाँ, मैं मेरे अंदर वो अभी तक बॉम्बे का वो एक मुखौटा नहीं आया है। मैं हमेशा से ही, मतलब कई हो गए, मुझे काफ़ी साल हो गए बॉम्बे में। मुंबई हाँ, कितने साल हो गए? मैं हमेशा के लिए आई थी 2016 में, और यहीं रह गई तब से, और अब तक यहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस बम्बई की भीड़ ने बदला नहीं है, तो यूपी वाली मासूमियत, तो मिट्टी की जो महक होती है वो आज भी है। मैं नीचे बैठ के खाना पसंद करती हूँ, हाथ से खाना पसंद करती हूँ। हाँ, और अभी हम जब पॉडकास्ट भी शुरू करे थे लगवाने के, हम ऐसे बैठ के हाँ, मुझे एक्चुअली वैसे बैठना, मतलब स्टार्ट है तो थोड़ा बाकायदा बैठ जाते हैं, बट हाँ। नॉर्मली तो ऐसे ही सही लगता है यार। और राइटिंग लाइक क्या पोइट्री लिखते हो, क्या शौक ऐसा कहानी लिखना या खुद की बातें लिख लेते हो? अब जब हमारा दिल टूटा था हाँ। तब हमने कविताएं लिखना शुरू की थी। पूछिएगा मत, वो तो किताब में ही बंद हो गई। नहीं, मैं कविताएं जरूर सुनना चाहूँगा लाइक। हमारे पास होंगी नहीं, हमारे फ़ोन में कुछ होंगी। कभी कभी एक किताब लिखी थी, तो वो हमने हरिद्वार में गंगा जी में बहा दी थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बहुत लोग ना अपनी सोच बाहर लोगों को बताना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, किस जर्नी से जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो मैं महसूस करती हूँ ना, उस पे मेरा ही हक है, मैं किसी और को उसका हिस्सा नहीं बना सकती। तो इसलिए मैं कुछ भी लिखती हूँ, जबकि वो मेरी एक पर्सनल एक अंदरूनी सोच, अंदरूनी फीलिंग होती है, महसूस करना होता है, वो मैं दुनिया को नहीं बता सकती, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन होती है
जब लोग आपकी वल्नरेबिलिटी जान जाते हैं तब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, चाहे वो किताबों के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी थ्रू हो। इसीलिए जब भी मुझे ऐसा कुछ, जब मैं लिखना शुरू करती हूँ तो जब वो किताब भर जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गंगा जी में बहा देती हूँ। तो और अब गंगा नहीं मिले तो एटलीस्ट आसपास कोई घाट। नहीं, मैं हरिद्वार जाके, मुझे याद है एक किताब, इतनी छोटी किताब थी, मैंने बहा दी थी। अब एक किताब है जो भरने वाली है, तो हरिद्वार का टूर जल्दी लगने वाला है। नहीं, वो काशी जाके बहाएंगे अच्छा। क्योंकि काशी में बैठ के कुछ लिखा था हमने। पता अलग तो- बात सुनी मैंने, लाइक कि मैंने पहली बार सुना ऐसा, लाइक नहीं से यार। हाँ, मतलब यहाँ आप अगर देखेंगे ना तो मैं तो हमेशा बम्बई बोलती हूँ, बॉम्बे बोलती हूँ, मेरे लिए तो यही है, बॉम्बे ही है मेरे लिए। तो यहाँ पे ना हर किसी के पास अगर आप बैठेंगे ना तो उसके पास एक कहानी होगी बोलने के लिए कि मेरी कहानी, मेरा स्ट्रगल, मेरी लाइफ। किसी के पास ना सुनने का समय नहीं है ना, मेरे पास है। आप सुन रहे हैं क्योंकि आपका काम है वो बट अगर ऐसे बैठे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा यार कितना बोल रही है। मतलब ये जनरल एक सोच हो गई नहीं है। शायद मतलब हो सकता है, पर कुछ लोग होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये काम जो है मुझे अच्छा लगता है, लोगों की बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बैठ के सुनना। मैं 30 दिन तक किसी एक इंसान की आराम से बैठ के सुन सकता हूँ। हाँ, तो वो ठहराव है आपके अंदर, आप बहुत कम लोगों में ठहराव होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कहानी हर किसी तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि एक समय आएगा, मुझे नहीं पता था कि लोगों को मेरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जिसने सपना देखा था और उसने मेहनत किया ईमानदारी से। कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा जो रास्ता रहा है, मेरी जो जर्नी रही है वो लोगों को इंस्पायर करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए मैं बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना, खुदगर्ज इंसान हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं अपने लिए ही सब कुछ करती हूँ। तो मेरे सपने मेरे थे, मेरी मेहनत मेरी थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कहानी लोगों को पसंद आएगी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक समय आता है जब आपकी कहानी लोगों तक अपने आप पहुँच जाती है। कोशिश नहीं करते पहुंचाने की। नहीं, इसलिए मैं अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं कभी मैं आगे नहीं रखती हूँ। बहुत रेयर होता है जब मैं कभी कभार ऐसे डाल देती हूँ, बट बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है कि लोगों को पता चले कि हाँ, ये अपने दिल की बात कहीं लिखती है। पर कहीं ना कहीं मैंने जो ऑब्जर्व किया, दुनिया में 90% कहानी सबकी सेम होती है। हाँ, लोगों के नाम अलग होते हैं, ये सब होते हैं। तो जब आप कुछ लिखते हो और आपकी जो बातें होती कई बार, क्योंकि मानिए एक पब्लिक फिगर है, तो जब आप कोई बात बोलोगे तो लोग रिलेट करेंगे, शायद कई बार लोग हील हो जाते हैं उन बातों से। यही तो ये डिफरेंस है। देखिए, जिससे लोग रिलेट हो पाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं रिलेट होना। मोटिवेशन वीडियोस क्यों चलते हैं? क्योंकि कुछ चाहिए। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं तो हम अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। एक एथलीट अगर आके कल को बोले कि हम अपनी बातों को लिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, तो 10 लोग 100 लोग वो चीज़ को फॉलो करते हैं। कभी कोई ऐसे स्टोरी आ गई कि मान लीजिए कि कोई अभी मैंने रिसेंट में पढ़ा था कि कोई सब्ज़ी बेचने वाले के बेटे ने CA क्लियर किया, तो लोग इंस्पायर होते हैं। ये होती हैं कहानियाँ। लेकिन अगर आप अपने जो आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो, वो तह को जाके अगर आप आगे बढ़ाते हो, तो वो हो गई। कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग आपको शायद बोलेंगे कितनी वीक है, फालतू बात लिख रहा है। हाँ, तो वो चीज़ को क्यों किसी को हक देना कि ये मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है और हाँ, ये नहीं है। आप किसी के हाथ में दे दो, बोल दो कि रिलेट करो। नहीं, कहानियाँ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। जैसे अभी हमने रिसेंट में एक घर लिया है, तो जहाँ हमने लिया उसकी भी एक कहानी है कि जब हम बॉम्बे आए थे तो एक दिन के लिए हम किसी के घर रुके थे और वो घर काफ़ी छोटा था। तो मैं, मेरे छोटे भाई, मेरे पिता और मेरी माँ, वो मम्मी और पापा बैठे थे और हम उनके पैर पे सर रख के सोए थे
और हम छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, लेकिन ये 2016 के बहुत पहले की बात है, बहुत पहले। एक बार और हम आए थे बॉम्बे, तब की बात। और पापा मम्मी नहीं सो पाए थे क्योंकि उसमें स्पेस नहीं था। और फिर एक अंदर ना मेरी ज़िद हो गई थी कि एक और घर लेना है जो उसके आसपास ही हो। तो वो कहानी हमने डाल दी आगे, क्योंकि हमें पता है कि लोग उसे कनेक्ट कर लेंगे और उससे इंस्पायर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने वही चीज़ इस वे में डाली होती कि हमें बहुत दर्द हुआ, हमें ये फील हुआ कि हमारे माँ बाप, तो वो कहानी नहीं, वो आपके इमोशंस हो जाते हैं। करेक्ट। तो एक चीज़ अपनी लाइफ का ना आपको अपने आप सीमित करके रखना पड़ता है कि आपके पास खुद का कुछ हो, ना कि आप सारी चीज़ें, अगर आप खुली किताब दुनिया के सामने हो जाएंगे ना, तो फिर ये दुनिया आपको खोखला बना देगी। चाहे लोग एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन अनजाने में भी लोग आपको खोखला बना ही देते हैं। क्या बात है। मैं एज अ राइटर सोच रहा हूँ लाइक कि मैं लिखता हूँ, बुक लिख चुका हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ लाइक कि जिस फीलिंग को आप रिलेट करते हो उसको किस तरीके से ऐसे कमर्शियल लिख पाओ आप कि हर कोई रिलेट कर पाए। हाँ, तो मैं और लाइक कि हम दोनों का जो कोई कॉन्वर्सेशन है, तो मेरे को मतलब ऐसे नॉर्मल ऑडियंस ज़्यादा हिट कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा यार मैं तो लिखता ही इसलिए लाइक कि मैं जो फील करता हूँ मैं लिखता हूँ और उसको मैं कमर्शियल बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप किताब भी लिखते होंगे, मैं आपको एकदम दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप पूरा जो फील करते हो वो पूरा तो नहीं लिख पाते होगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम उस, एक हमारे अंदर ना एक तह होती है। कहते हैं ना कि जब आपको आज़ादी मिले तो आपको वो ख़रीद लेनी चाहिए, चाहे वो कितने रुपए की भी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि मेरा खुशी, मेरा गम, मेरा डर, उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, कोई और नहीं है। मेरा प्यार, उसकी भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, कोई और नहीं है। तो उससे हमें पता रहता है कि हम कितने लिबरल रहते हैं, हम किसी और पे एक्सपेक्टेशंस और डिपेंडेंसी नहीं रखते। तो जब आप किताब भी लिखने जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, एक तह तक मैं अपनी इमोशंस किताब में भर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप वो किताब पढ़ रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको अभी ऐसा हो कि और अच्छा कर सकता था। हाँ, वो तो आप कुछ भी करो, लाइक कोई भी कुछ भी काम करो, रह ही जाता है कि ये थोड़ा और अच्छा हो जाता। पर लाइक कि जैसे कि आज मेरे को पता है कि अक्सर मुझे पता है कि सैटरडे को ना जब लोग रात को घर आते हैं तो लोग हमेशा उदास फील करते हैं, भले पार्टी के बाद लोग घर आते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है फ्राइडे और सैटरडे को मैं रात को एक ऐसे सेट सा कोई कोट डालूं। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे वो इसलिए डालना है ताकि लोग रिएक्ट कर, ऐसे रिलेट कर पाएँ कि हाँ भाई यही फील हो रहा है। सैटरडे मतलब मुझे भी ऐसे ही मैं कोई सैड कोट तो नहीं डालती हूँ एक्चुअली। मेरा इंस्टाग्राम मेरी नॉर्मल लाइफ का, मेरी जो साधारण ज़िंदगी है उसकी कम से कम 30% है। 70% तो मैं दिखाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब ठीक है, लोगों को पता है कि मैं कैसे रहती हूँ, तुम जितना वो, मुझे पता है कि उतना ही वो लोग गल्प कर पाएंगे। उसके आगे अगर मैं दिखाऊंगी तो शायद उनके लिए भी अनबिलीवेबल हो जाए, एक्सेप्टेंस हाँ, नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस। और मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। लेकिन क्यों, मेरी ज़िंदगी थोड़ी प्राइवेट है, रहने देते हैं। तो जैसे बहुत लोगों ने कहा था कि तुम सैटरडे पार्टी नहीं जाती, तुम्हें जाना चाहिए, तुम तो ऐसे इंडस्ट्री में हो कि लोगों के आसपास रहना चाहिए, तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए। तो हमने हमेशा बोला है कि यार जो अंदर से ना पूरे हफ्ते खाली होते हैं, खाली मतलब काम से नहीं, मतलब अंदर से ऐसे एकदम जिनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि बहुत सूनापन है, वो सैटरडे की भीड़ और हलचल में ना खुद का ठिकाना ढूंढने जाते हैं। और जब वो लौट के आते हैं तो उनका यही डर होता है कि यार वापस से उस खालीपन में जाना है। करेक्ट। और मेरे लिए ये चीज़ कभी उतनी रही नहीं है, टचवुड, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मुझे बाहर जाना, सिर्फ काम से बाहर जाना अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे अपनी किताबें, अपना रूम, अपनी फिल्में, अपना स्पेस, जब मैं लाइफ से बहुत थक जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, मेरे परिवार के साथ बैठ के हंसना, खेलना, खाना, गुस्सा करना, यही मेरी ज़िंदगी है। तो मैं किसी शोर शराबे में अपना ठिकाना ढूंढने नहीं जाती।
क्या बात है। और फैमिली के साथ आप रहते हो, वो लाइक कि ये जो एक कल्चर है लाइक कि अकेले रहना है, ये है वो है। आप जब आए थे उस टाइम अकेले थे 2016 में? मैं आई थी अकेले, बट मैं मेरा भी एक था बचपन से कि मुझे अकेले हॉस्टल में रहना, मुझे वो अकेली ज़िंदगी देखनी है, लड़कियों के साथ घूमना फिरना। मैंने एक एंट्रेंस भी एग्ज़ाम क्लियर किया था हरिद्वार में, शांति कुंज में। हरिद्वार से अलग लगा, बहुत। हरिद्वार अपना बहुत अपना शहर लगता है। अपनापन है वहाँ पे, क्योंकि शांति कुंज है। मेरी माँ की माँ रहती हैं वहाँ पे, गायत्री माता। तो मम्मी हमारी बहुत मानती हैं उनमें, तो उनको ऐसा लगता है उनकी माँ है वो। तो वहाँ पे काफ़ी समय हो गया हमें गए, बट वहाँ शांति कुंज में मतलब वो लड़कियों का हॉस्टल है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो हमने क्लियर कर लिया था। अब मम्मी रोने लगी कि हमारी एक ही बेटी, हमें नहीं जाने देना। तो अब वापस फैमिली के पास आ गए। फिर जब हम आए 2016 में तो पहुँच गए, क्योंकि हमें पता था कि अकेले तो आने देंगे नहीं। फिर हमने तुरंत ही कॉल कर दिया था घर पे, आ जाओ, हो गया। क्योंकि वो जिस जगह पे हम थे वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो शायद हम सब वहीं फंसे रह जाते। शायद आज तक हमारे घर में जितनी भी लड़कियां हैं वो वहाँ क्यों फंसी रह गई, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती रह गई कि हमारे परिवार वाले कुछ करेंगे। तो जब हम अकेले आए तो हमारा ये नहीं था कि हम अपनी खुद की ज़िंदगी बनाएंगे, ये था कि मेरे परिवार को वहाँ से मुझे निकालना है। तो आ गए हम। मतलब मेरी पूरी फैमिली ना अनसक्सेसफुल लोगों से भरी पड़ी है। मतलब हमारे पिता, मैं खुद को सक्सेसफुल नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि हर मोड़ पे एक फेलियर होता है और वही आपको बहुत चीज़ सिखा देता है। बट एक्चुअली लाइक वो स्थिरता जो है लाइक कि हाँ, मतलब हमारे पिता बहुत बड़े फेलियर रहे हैं, हमारी माता बहुत बड़ी फेलियर रही हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी हो सकता है लाइक कि मॉनिटरी नहीं, लाइफ में यार ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फेलियर इन द सेंस ऑफ, ये फेलियर वर्ड ना हम बहुत अछूत भाव में देखते हैं। ये शब्द हाँ, ये भी करेक्ट। फेलियर एक, जैसे हम सक्सेस बोलते तो ऐसे चमक आ जाती है ना, वैसे एक्चुअली उल्टा होना चाहिए कि फेलियर जब बोले ना इंसान तब चमक आना चाहिए, क्योंकि फेलियर जब होता है ना तो इंसान कोशिश करके फेल हुआ है। असफल होना ही सबसे बड़ा सफलता होती है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत थी असफल होने की। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक टैग लेके घूम रही है कि हमें एक इतनी नौकरी मिल गई, हम सक्सेसफुल हैं, हम सफल हैं। लेकिन जो असफल रहा है, वो जो रोज़मर्रा की मेहनत करता है, जो 500 रुपये कमाता है, उसके लिए छोटी छोटी सफलता और असफलता ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात है। मतलब मेरे परिवार वाले, मैं कभी उन लोगों को, जैसे मेरे पिताजी को पुलिस बनना था तो वो असफल रहे। मेरी माँ जो है उनको कुछ और करना तो वो असफल रही। मैं पता नहीं मैं कहाँ आ गई, मैं खुद को असफल हमें बनना था डॉक्टर। तो डॉक्टर मानने से पढ़ाई हो नहीं पाई। अब कहते हैं पढ़ाई भी एक प्रिविलेज होता है यार, पढ़ाई भी, जिनको पढ़ाई शिक्षा मिल रही है उनके लिए एक प्रिविलेज है। करेक्ट, 100%। अब वो प्रिविलेज हमें मिली नहीं। हमने आपकी पढ़ाई कैसे थी लाइक? हमें तो पता भी नहीं कि हमने 8वीं तक पढ़ाई की भी या नहीं। उसके बाद मेरे पास एक सर्टिफिकेट नहीं है 8वीं तक का। आपके पास कोई डिग्री नहीं है अभी तक? है, डिग्री है, बट 8वीं कक्षा तक हमने पढ़ाई नहीं की है। मतलब करी है एक कॉल, जैसे हमारी पढ़ाई ऐसे हुई थी कि हमारे पेरेंट्स स्कूल्स जाते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी बेटी को पढ़ा लीजिए, क्लास में बिठा लीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिएगा। तो ऐसे हमने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। 3री तक हमने बाकायदा पढ़ाई की है, मुझे याद है, क्योंकि हम यहाँ 8वीं तक का बस थोड़ा 3री से 8वीं तक का हमें आज तक नहीं पता कि पढ़ाई भी थी या क्लास। फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ये सब मिस हो गया मेरी लाइफ में। सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। A² + B² नहीं, वो पढ़ाई अच्छा की वो आ गया। हम इंग्लिश में थोड़े अच्छे थे, अंग्रेजी थोड़ी काफ़ी अच्छी थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन बाकायदा पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? यहीं से की है। अपनी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, मैंने कि अब तो पढ़ाई करनी है। अब 12वीं भी यहीं से करी। 10वीं हमने गांव से करा हुआ है। गांव कहाँ था आपका?
गोरखपुर। यूपी 53। अरे अरे पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से हुई है यार, इसीलिए कहते हैं ना कि अब जाके किताबें पढ़ने की ना आदत आई है। पहले किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं थी, और एक होता था ना भागा दौड़ी ज़िंदगी में होती है, तो आपके पास वो स्थिरता नहीं होती कि आप किताब पढ़ो, क्योंकि आप जब देख रहे हो आपकी पूरी परिवार में सब बिखरे हुए हैं, तो सबको समेटने में इतना वक्त लग गया कि खुद को समय नहीं मिला। अब जाके समय मिला है तो कोशिश करते हैं कि किताब में रहे। हाँ, और कहीं ना जैसे मैं जो फील करता हूँ आप बहुत रिलेट करोगे, जस्ट बिकॉज जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई जब शुरू में, तो अपब्रिंगिंग के टाइम पे क्या था, वहाँ पे ना वो सुविधाएं नहीं थी। जैसे मुझे गिटार सीखना था या मुझे किक बॉक्सिंग सीखनी, कुछ भी था, वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, डांस सीखना था। तो जो यहाँ मुंबई या बड़े शहर के लोगों ने 13 या 14 साल में शुरू कर दिया था, वो मुझे अब 24 में अभी मिल रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी आपके साथ? अरे हमें कुछ नहीं आता था यार, हमें कुछ नहीं आता है। मैं बोलती हूँ बहुत डंके की चोट पे, कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी ने सिर्फ भगाया है। स्टार्टिंग से लेके आज तक मैं सिर्फ भागती रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार को एक्यूमुलेट करके एक जगह रख के उनको सिक्योर लाइफ दे पाऊँ। तो वो चीज़ मैं कभी ऐसे बोझ नहीं लेती, क्योंकि जब आप बड़े होते जाते हो ना, तो आपके ऊपर ना सपनों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। और जब मुझे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब मैं रोड पे चलती हूँ ना, तो मैं लोगों को देखती रहती हूँ, हर किसी का सपना टूटा हुआ है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे भारी पड़ गई है। करेक्ट। और मेजोरिटी अगर आप देखो, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो ख्वाब पूरे कर पाते हैं। ख्वाब पूरे करना बहुत बड़ी बात होती है। 99% लोग बस भाग रहे हैं क्योंकि वो जिम्मेदारियों ने घेर लिया। हाँ, मतलब आई रिमेम्बर मेरी साथ की जितनी भी लड़कियां थी ग्रेजुएशन में, अरे उनको सब आता था यार, डांस, गाना, गिटार बजाना, स्विमिंग करना। हाँ, इतने टैलेंटेड होते थे। हाँ, और मुझे लगता यार, मतलब आई नो, मुझे याद है मैं अभी 2 दिन पहले मिस इंडिया जज करने गई थी। उधर जब लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, अपने बारे में बता रही थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने नेशनल में अपने देश को रिप्रेजेंट किया। मैं जब आई थी तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी। मैंने तो मतलब इतना कुछ उखाड़ के आपके अंदर हिम्मत है तो भाई बहुत बड़ी बात है यार। वो आप मतलब आप ब्लेस्ड हो 100%, अगर आपको मिल रहा है सीखने के लिए। हाँ, जब आपको मिल जाता है ना, तो आप कहते हैं ना कि जब घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जिनको नहीं मिलता है ना, वो हाँ, कि वो एक बच्चा रहता है ना जो सिर्फ देख पाता है कि यार मिल रहा है। हाँ, उसकी जो भूख रहती है ना, मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जेलस हो जाता हूँ लाइफ में। मुझे बच्चों से बहुत, मेरे को दुनिया में किसी अमीर आदमी, किसी बड़े इंसान से जेलसी नहीं होती, मेरे को बच्चों से बहुत जेलसी होती। मुझे याद है जब हम रहते तो मुझे ना वो लाइट वाली चप्पल पहननी थी, वो नहीं बच्चे जो पहनते, आवाज भी आ जाएगा, टूचू और लाइट दोनों आ जाए तो मजा ही आ जाए। और फिर उससे बड़े हुए तो हमें ना वो बहुत सारे महाराष्ट्र में ना वो बहुत सारे घुंघरू वाले पायल पहनाते हैं, तो हमें वो पहननी थी, वो दोनों नहीं मिला। फिर हम सोचते थे जब बड़े हो जाएंगे ना तो ये खरीदेंगे। अब ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ओवर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। पर इतना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाकियों से मेरी ज़िंदगी अलग इसलिए है क्योंकि मैं बड़ी एक्सेप्टेंस रही हूँ। मैं क्रिबिंग नहीं करती, मतलब मैं चीज़ों को लेके रोती नहीं हूँ कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो हमेशा बोलती थैंक यू, शुक्रिया, ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उस लायक हूँ कि मैं उस चीज़ को पकड़ के झेल सकती हूँ या मैं उस चीज़ को लेके रख सकती हूँ। क्योंकि जब मैं लोगों से मिलती हूँ अपनी उम्र की, मैं 30 हूँ, जब मैं 30 साल के लोगों से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं इनसे बात क्या करूँ। मतलब आई रिमेम्बर मेरे आसपास की जितनी भी मिस इंडियाज़ हैं, मतलब अब तो अभी उनसे भी वार्तालाप कम हो चुका है, बट फिर भी, या इंडस्ट्री में जितने भी 23 हो, मुझे ऐसा लगता है यार 23 छोड़ो 30-32 की और लड़कियों से भी मिलते हैं, मुझे लगता है यार क्या बात करूँ मैं इनसे। अगर हम अपना तजुर्बा उनके सामने रखना शुरू कर दें या अपनी इमोशंस की किस तरीके से हम लोगों को देखते हैं या किस तरीके से हम उनको देख रहे हैं
या क्या हम सुन रहे हैं, किस तरीके से वो जब बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो वो तो ऑफेंड हो जाएंगे। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ पे। करेक्ट। नहीं, मैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जैसे एक साबुन की टिक्की आती थी 555, आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं किसी को इतनी भी बताऊं, बुड्ढी नहीं हूँ मैं। नहीं मैंने ये नहीं कहा आप बुड्ढी हो, अरे बहुत मस्ती प्यार कर है। रही है। पर लाइक कि मैं किसी को, अरे भैया एक साबुन की टिक्की आती 555, मुझे पता है मेरी एज का यहाँ आसपास कोई नहीं समझेगा उस जोक को। तो वो जो चीज़ आप कह रहे हो ना, लाइक एक एज के इंसान की, शायद ही कुछ लोग हैं, और जो मेरे को मिल जाते हैं वो मेरे को 30-32 के इंसान से मिल रहा है, लाइक कि मैं रिलेट करती हूँ 40 के ऊपर के लोगों हाँ से। करेक्ट से। मैं 40 तो थोड़ा मिल लिया। हाँ, मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि तू, मेरी मम्मी बोलती हैं कि तुम अपने एज के आसपास के लोगों को नहीं पहचानती हो क्या? तो मेरी मम्मी, उनके लिए ना जिंदगी बड़ी हैविंग ऐसी है। फन, लेट्स हैव फन, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गो आउट, हैव कॉफी, लेट्स गो ऑन वेकेशन। मेरे लिए वो नहीं है। मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद की तारीफ करूँ कुछ भी, लेकिन 23 में मैंने 2 घर खरीद लिए। अगर शायद वो क्या बात थॉट्स नहीं होते, टच उड़ गया, तो शायद वो चीज़ नहीं हो पाती। या तो फिर मैं अपने पिता के सर पर रहती, आप देख लो जो करना है। जुग जुग हाँ। जिया सु। मतलब हाँ, वो जुग जुग जिया। तो वो तजुर्बे से ही आपकी सोच बदलती है। और मैंने अपनी आज़ादी खुद खरीदी है, मुझे किसी ने दी नहीं है। मुझे लोगों के ना मैसेजेस आते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स और परिवार, मतलब पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया है। मैंने कभी कन्विंस नहीं किया उनको, और ना ही मैंने उनसे बोला है कि मुझे अपने सपने को या उसे पूरा करने की इजाज़त दो। मैं किसी से इजाज़त क्यों लूँ? मेरा सपना है, मेरी मेहनत है। 100%। तो आपको अपनी आज़ादी खरीद लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। इसीलिए मैं हूँ बड़ी इमोशनल। तो ठीक है। हाँ, तो मैं अपने इमोशंस ना कभी किसी के सामने जल्दी खोलती नहीं हूँ। और लोगों को हमेशा रहा है कि यार ये खुल के बात नहीं करती है। मैं जिस दिन खुल के बात करूँगी सह नहीं पाओगे भाई। क्यों ऐसा क्यों लगता है? मैंने देखा है लोग नहीं झेल पाते हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कौन सी बात हो? जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातें मुझसे हाल ही में तकलीफें बता लेते हैं। हाँ, हाल ही में मुझे मेरे एक मित्र थे, हम साथ में बैठे हुए थे, वो अपनी बातें बता रहे थे और मैं सुन रही थी, और मैं सुन के समझ भी रही थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो बाद में उनका मैसेज आता है कि तुम ऑनेस्ट नहीं रहती हो, तुम अपने इमोशंस नहीं बताती हो। तो अब मैं क्या बोलूँ? अब मैंने उनको ये भी नहीं बोला, मैंने बोला कि समझ सकती हूँ आपको क्यों ऐसे समझ हो रहा है, कोई बात नहीं, आएगा एक समय जहाँ पे होगा। 12 साल से हमारी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनसे भी हम अपनी इमोशंस नहीं बता पाते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि मुझे पता है कि एक मेरे अंदर एक धारणा नहीं बोल सकती, एक है मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा ऐसा है कि मैं अपनी जो तकलीफ़ें हैं या जो अपनी खुशी तो मैं बांट दूँ, लेकिन जो मेरी तकलीफ़ है मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं खुद का संभाल लूँगी। मुझे किसी के सामने जाके ऐसे अपनी चीज़ों को बताना नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भी लेंगे लोग, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में है कि यार दुनिया के सामने रोगे ना, हाँ, दुनिया के सामने रोगे ना तो दुनिया आपका मजाक बना देगी। भले आपके मुंह पे नहीं बनाएगी, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर बनाएगी। तो मतलब मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात। हाँ, आई मीन इट डिपेंड्स, क्योंकि यही खूबसूरती इंसानों की, लाइक कि 2 अलग-अलग मत के लोग। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड कि आई एम हैप्पी कि यू आर नॉट, मतलब आप बोल रहे हो कि आई डोंट अग्री, बिकॉज आपके लिए मेरे लिए वो आसान नहीं है। मेरे लिए अपनी इमोशंस बाहर रखना बहुत मुश्किल है। मतलब जो मैं गो थ्रू करती हूँ अपनी लाइफ में, उसका एक तहत ही मैं लोगों को बता पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअली मैं फील करती हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों तक पहुँचाना, और जिस दिन लोगों तक पहुँच गया लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं। बिकॉज़ आप देखोगे इस यूनिवर्स का छोटा टाइनी सा कण है हम लोग, पूरा यूनिवर्स है आप। हम जो बाहर ढूंढते हैं ना, वो बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है। आप इमेजिन करो जो
आप पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है तो उसका बोझ कितना हैवी होगा। और आप जिस इंसान पे वो बोझ दोगे, अगर वो नहीं हैंडल कर पाया या वो नहीं समझ पाया, तो उसका बोझ, वो उल्टा जो गिल्ट होगा वो बहुत गहरा होता सहमत करवा लेते हो आप लोगों को ना इसे, है ना? मान गए ना? मेरी कुछ कन्विंसिंग चीज़ें पावर हैं। स्ट्रांग है। मेरा इस बारे में ये मानना है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे कुछ बुरा लग रहा है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा बोलने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बन पाए कि लोग तकलीफ में हो तो सब एक दूसरे को बोलें। मुझे नहीं बतानी किसी को अपनी तकलीफ है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ ठीक है मेरा, पर बाकी जो लोग हैं दुनिया में वो एक सिस्टम बना ले कि वो एक दूसरे को अपनी तकलीफें बताएं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि लोग बताएं। ये मतलब महसूस होता है, हाँ, महसूस होता है, क्योंकि जब आप नहीं बताते हो ना अपनी तकलीफ़ें, तो आपके अंदर ना, क्योंकि देखो ये ना एक झोला है, एक झोले में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब कोई आके आपको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक झोला, आपको पता है कि वो झोला कितना हैवी है, उसका पेन आपको पता है। तो जब आप सामने वाले का झोला देख लेते हो ना कि भाई उसका तो और हैवी है, उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, तो वो आप रिफ्लेक्ट कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि यार जितना पेन मुझे हो रहा है ना, उतना ही पेन उसको भी हो रहा है। तो क्या मैं झोला एक और उसके हाथ में दे दूं? नहीं, मुझे मेरा झोला मेरे पास रखने दो। अगर हो सके तो एक दो ईंट उसके झोले से निकाल के अपने में रख लो, बैलेंस कर लो थोड़ा। हाँ, लेकिन आपके अंदर वो समझ हो जाती है सामने वालों की पेन को समझने का। बॉम्बे में वो नहीं है, सॉरी टू से। इस शहर में लोग इतने फास्ट रेस में भाग रहे हैं कि सबके पास एक झोला है, 100%। और इवेंचुअली सबके पास एक कोशिश है कि अपना झोला आप दूसरे के हाथ में देके खुद खाली हो जाओ कि हम दूसरा झोला उठा पाए। मैं कल एक दोस्त से बात करता, कहते दिव्यांश की तू कभी बात नहीं करता। मैं किसी से बात नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांश तू इस शहर में काम करने आया है, तू काम करता रहे। और मुझे पता है कि अगर मैं 1 या 2 घंटे भी थोड़ा फ्री फील करता हूँ ना, तो मैं बहुत गलत चीज़ें सोचने लग जाता हूँ। मैं दिव्यांश यार तो कुछ रह गया लाइफ में, जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो मैं इस स्पीड से भाग रहा हूँ। तो मुझे एकदम से कोई आए भी है ना ऐसे कि क्या है बता, मैंने कहा सब ठीक है, बाद में बात करते यार ये कुछ फिर रह गया हील ना। कैसे करते हो खुद को? फिर परेशानियां तो है। हाँ, हीलिंग मैंने कभी की नहीं है। मतलब हीलिंग क्या होती है यार? मैं सेक्सुअल असॉल्ट से बाहर आई हूँ। एक लड़की है जो सेक्सुअल असॉल्ट से बाहर आ सकती है, वो खुद को आगे बढ़ा सकती है। तो इमेजिन कि उसने लाइफ में कितना कुछ देखा होगा। तो आई थिंक इट्स लाइफ, यू जस्ट गो ऑन। आई मीन मूव ऑन भी नहीं बोलूँगी, मूव ऑन इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड। आई थिंक मूव ऑन इंसान को ना खोखला बना देता है। हीलिंग इज़ जस्ट कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ कुछ हुआ है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, परेशानियां हैं, एक्सेप्ट कर लो और बढ़ते रहो। क्योंकि जब आप लोग डिप्रेस क्यों होते हैं? आई मीन हमारे वहाँ तो डिप्रेशन नाम का चीज़ ही नहीं था। अभी तो मेरे घर में भी नहीं है। अब जाके हाँ, उनको बताना नहीं किसी को ये। मैं सच में ही चाहता हूँ कि कुछ शब्द हैं इस दुनिया में जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये खत्म ही हो जाए, लोगों को पता ही ना हो इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाएगा जो एक्चुअल है, फिर उनके हाँ, साथ अब जाके हमारे परिवार में थोड़ा नया हुआ शब्द है। आया है। हाँ, कि एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था, एक शो करके हम निकले थे और उसका बहुत बड़ा गिल्ट था हमारे अंदर, क्योंकि हम हैं नहीं वैसे। झूठ बोलना, लोगों को फरेब करना, मैनिपुलेट करना, वो हमारे उसमें है नहीं। भले हम एक टाइम का खाना खाएंगे, लेकिन किसी की गलत थाली नहीं करेंगे छुएंगे किसी और किसी को धोखा नहीं देंगे। तो जब हम वो शो से बाहर निकले तो एक गिल्ट था। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि हम रात के 2-2 बजे उठ के रोते थे। और वो चीज़ फिर हमने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को भी आई थिंक डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो सीधा बोलते हैं कि आपको दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, बाहर जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, शांत हो जाओगे, काम पे फोकस करो, यही लाइफ है। आप मुझे बताओ, मतलब मेरे लिए ना ये डिप्रेशन, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, होता है लोगों को, दिमागी बीमारियां हैं, बट नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं होती है ये? क्योंकि उनके अंदर ना एक चीज़ है कि वो एक्सेप्ट कर हो गया ना,
एक फॉर एग्जांपल एक ऑटो वाले का 1000 रुपये कहीं गिर गया, जो उसने पूरे दिन मेहनत करके कमाया हो, और उसकी जेब से गलती से 5-5 के 200 नोट, दोनों नोट नीचे गिर गए। अब क्या वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, यार ये 1000 रुपये घर भेजने थे, ये तो गिर गए। अगर वो 1 हफ्ते सर पकड़ के बैठ गया, मान लीजिए चलो वो डिप्रेशन में चला गया, 1000 रुपये बहुत छोटी रकम होती है, बट उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मेहनत किया दी, वो टेंशन में पड़ गया कि यार अब क्या होगा, ये घर पे भेजना था, बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। नहीं, वो छोड़ के काम करना शुरू कर देगा। बोले गिर गए ना, वापस कमाऊंगा, और डबल मेहनत करेगा। 100%। तो ये चीज़ ना बहुत गलत वे में हमने ले लिया है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो कि हो रही है ना, कितना नीचे गिराएंगे भगवान, एकदम ज़मीन पे मिट्टी में एक मिट्टी से ही आया ना, मिट्टी पे लिटा देंगे, उठ के वापस खड़े होना है। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, और इसी की वजह से आप हील हो जाते हो। करेक्ट, और यही प्रोसेस है। हाँ, मतलब एक तो अपने यहाँ ये साइकाइट्रिस्ट का दुकान जो है ना यार, बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो वाले डॉक्टर थोड़े कई बार तो मैं इसलिए भी ठीक हो जाती हूँ क्योंकि क्या करेंगे पैसे देके, उधर खुद ही हील कर लो यार। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों में ये पावर होती है कहीं ना कहीं। अब देखो यार, मेरी ना बहुत दोस्त नहीं है, मतलब मे बी इसी रीज़न की वजह से कि मैं लोगों को ज़्यादा, मतलब वो डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं पैजेंट्री में थी, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो दोस्त आपस में बनी और अभी तक हैं। मेरी किसी से नहीं वैसे बात बनी, क्योंकि मैंने ना कभी किसी के साथ बैठ के बात करने की कोशिश की। मेरी भी एक कहीं ना कहीं वो है, और ना ही मैंने क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ उनके लिए। वो थोड़े कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, बाहर जाते हैं, वेकेशंस करते हैं साथ में, या एक दूसरे से इसकी कपड़ों की बात करते हैं या किसी और चीज़ की बात करते हैं। मेरे लिए काफ़ी अलग है। मैं अगर फॉर एग्जांपल 1500 भी कमा रही हूँ, तो मैं 1500 ले जाके सेव कर देती हूँ, सो दैट मेरा आगे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर है। मेरा फ्यूचर दोस्ती अभी नहीं हो, क्योंकि आजकल की दोस्ती रुकती नहीं है। तो मेरे दोस्त वो रिलेटेबल मेरे अंदर है नहीं। आई नो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मतलब ये थोड़ा में भी नेगेटिविटी भी आ रही होगी। इट्स नॉट नेगेटिविटी, इट्स लाइक कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मुझे शायद इन दोस्तों की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे ही शो था मणिपुर में, और एक हमारी मिस इंडिया थी, तो वो काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली से आती हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे टॉन्ट मारा कि मतलब वो हमारे बैच में थी लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो उन्होंने ऐसा कि यार तुम्हारे टाइम पे तो टैलेंटेड लोगों को घर बिठा दिया था। तो ये बात मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ी नहीं, बट मैंने थोड़ा रुक के मैंने बोला आप अभी मिस इंडिया बनी हैं, मैं 1 साल पहले बनी हूँ, लेकिन आज भी लोग मेरा नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन एक सीमित तक, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। करें। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप, पैजेंट्री हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, इनकी ना एक स्टैंडर्ड है, एक खाचा है, इसमें आपको फिट होना है। अगर आप नहीं फिट होते हैं तो आप साइडलाइन कर दिए जाएंगे, विच आई डू नॉट हैव अ कंप्लेन अबाउट, क्योंकि मैंने कभी वो कोशिश नहीं की कि उनके साँचे में मैं फिट हूँ। मुझे पता है मैं अलग हूँ, मेरी सोच अलग है, मैं अलग फंक्शन करती हूँ। जो मेरा है मुझे मिलेगा, मुझे किसी पे हाथ पैर मार के कुछ नहीं। मेरा काम है मेहनत करना, आगे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन हो के आगे बढ़ना। जो मुझे मेरी किस्मत में है मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं वो स्टैंडर्ड में क्या फिट होने की कोशिश करूँगी, नहीं। सेम गोज ब्यूटी पैजेंट का भी। इसलिए मेरे दोस्त काफ़ी बहुत नहीं बने इन जनरल, क्योंकि मैं उनकी जो अकॉर्डिंग टू देम जो मिस इंडिया होनी चाहिए, मैं वो नहीं हूँ। मतलब अगर आपके सामने मेरे अलावा कोई और मिस इंडिया आती तो शायद वो बहुत सारे मेकअप, गाउन पहन के आती, गाउन, एक मुखौटा होता। अब मेरे अंदर वो मुखौटा है नहीं, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता सच बोलने से। कोई मिस इंडिया ऐसे नहीं बैठी मतलब मैं एक्सेप्टेंस के वो क्या बोलते हैं चरण सीमा पे हूँ कि भाई अब मैं एक्टर हूँ, 3 साल पहले मैं मिस इंडिया थी, एंड वो रहेगा। आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई फील ऑनर्ड
बट अब एज एन एक्टर मुझे एक रॉ इंसान बनना है जो मैं हूँ हमेशा से, और वो चीज़ मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं इम्परफेक्ट हूँ, और वो मेरे लिए सही है। बी इट इन आर इंडस्ट्री ऑल्सो, जहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि आप जब लोगों से मिलने जाओ तो आपको एकदम प्रॉपरली रेडी होके जाना रहता है। मैं बिना मेकअप भाग जाती हूँ, मैं चप्पल पहन के निकल जाती हूँ, कुर्ती पहन के निकल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है जो मुझे चाहिए वो मुझे लेना है। अब मैं इतना स्ट्रेस लेके कि कैसे दिख रही हूँ, ये नहीं हाइड नहीं करना है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रेस होता है ना कैसे आप दिख रहे हो, तो आप ये लोगों को नहीं बता पाते हो कि आपको क्या चाहिए। तो ये बहुत गहरी वाली बात हो जाती है। तो हमारे दोस्त बने नहीं, एक ही दोस्त हैं जब हम कॉल सेंटर में काम करते थे, शाहीन, और एक हमारी कॉलेज की मित्र हैं काजल। दोनों के बच्चे हो गए, अब दोनों अपने घर बार बिजी हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ मतलब पर जैसे कुछ भी होता है, लाइक कभी किसी को डिस्कस करने, शेयर करने, कोई बात किसी से नहीं, कभी नहीं, मतलब जब ओवर द फ्लो हो जाता है ना, जब ग्लास बहुत भर जाता है, रो लेती हूँ मैं, अच्छा खासा रोती हूँ। कब रोते ऐसे टूट फूट के? अभी गाड़ी में आते वक्त। अभी? हाँ। क्यों? पता नहीं, मतलब मैं जब आ रही थी तो थोड़ा, जब मुझे इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं ना, मैं रो लेती हूँ। और वो कैब वाले भैया पीछे देख रहे थे, मैं देख लो ना यार, रो ही रही हूँ, नॉर्मल एक्शन है। तो मैं खुद रो रही हूँ ना, सामने वाला देख के क्या सोच रहा है उसको क्या, मैं हल्की हो गई। ये हो गया रोना, मतलब मेरे लिए हल्का हो जाना होता है। तो बहुत फ्रीक्वेंट है मेरा रोना, मतलब मेरे लिए कोई शर्म वाली बात नहीं है। मे बी मैं शायद बाहर जाके रोना शुरू कर दूं, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे लिए ना ये चीज़ें बहुत आसान है, रोना हंसना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं खुशी अंदर ही रख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा खुश होंगे ना तो दुनिया आपसे छीन लेती है आपकी खुशी, नज़र लग जाती है आपकी खुशी को। नज़र पे बिलीव करते हो आप? हाँ, बहुत। सी मैंने ये पहना हुआ है, नज़र लगती है हमें, है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए करता हूँ, मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ कि मेरे लोग खुश हो रहे हैं। जैसे अगर मेरी नज़र कि किसी में कुछ दे दिया कि तुझे नज़र ना लगे, तो मैं इस पे कम बिलीव करूँगा। मैं सामने वाले इंसान के हाँ आप खुश हो, पहन लूँगा। हाँ, वो सामने वाले जैसे राखी मेरे को पता है मेरी छोटी बहन ने दी है, तो मुझे पता है जिस दिन है तो है, जब तक चलेगी चलेगी। हाँ, हाथ में रहना चाहिए कि वो खुश रक्षा, हाँ खुश होना चाहिए। मेरा अलग है, मतलब मैं नज़र में बिलीव करती हूँ। लगती है नज़र। आप कभी कोई चीज़, मेरी 4 फिल्में शेल्व हो गई क्योंकि वो न्यूज़ में बाहर आ रही थी और कुछ तो हुआ ऐसे, और चारों के चारों बंद हो गए। बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। मुझे पता है कि मैं 23 की हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं है। एक टाइम ऐसा था, एक प्रेशर आ गया था कि लोगों को इंस्पायर करना है, बाहर दिखना है, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे डालना है। एक प्रेशर आ गया था कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है। अब लगता है यार ठीक है, स्थिरता आ गई है कहीं ना कहीं। हाँ, अब वो ही कहते हैं कि कभी कभी एक स्टेप पीछे लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, और शायद वो लोगों के अंदर है नहीं। ऐसा लगता है कि आप पीछे आओगे तो फिर छूट जाएगा सब कुछ। एक स्टेप पीछे आओ, सब छोड़ दो, जो होने वाला होगा वो हो जाएगा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। बहुत अलग अलग शहर देखे, बहुत अलग लोगों से मिले हो आप, ठीक है। फिर एक इंसान का ना एक लाइफ लेसन होता है कि अगर महानिया की लाइफ से कुछ सीखना हो, और कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी देखोगे तो एक ही लाइन दे रही हूँ तुम्हें, लाइफ में बहुत काम है, तो आपकी लाइफ का एक लाइफ लेसन जो आप सबको देना चाहते हो। एक ही लाइफ लेसन है यार कि अगर आज़ादी मिले तो खरीद लो, क्योंकि अगर दूसरा कोई देगा तो खैरात में देगा। क्या बात है। तो आज थी हमारे साथ मानिया, यार बहुत ही प्यारी इंसान है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल समझदार वाले इंसान वाली बातें हुई है। पर मजाक से हटके कुछ बातें ना आप लोगों को समझनी है, लाइक कि आज़ादी मिले तो खरीद लेना, कोई और देगा तो खैरात में देगा, खैरात में देगा। तो अपने
आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी सही है उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, और खुद ही लड़ना है, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत कोशिशें करके मान्या ने लाइफ में हासिल किया। हाँ, वो अपने आप को अभी भी सक्सेसफुल नहीं मानती, वो अलग बात है, और आप भी मत मानना, लेकिन बहुत मेहनत करते रहो और लाइफ में सबका हो जाता है। मान्य ने किया है तो आपका भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। प्लीज सब्सक्राइब टू स्टूडियो बातें 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 विद दिव्यांश राणा।